हाँ जी, तो हम रिवॉल्व कमांड पढ़ने वाले हैं अभी। रिवॉल्व कमांड के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है फ्लेंज, जिसको हम कवर करने वाले हैं। फ्लेंज के हमारे यहाँ पे मल्टीपल व्यूज दे रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये टॉप व्यू है, ये उसी का फ्रंट व्यू दे रखा है हमें, और ये साइड व्यू एंगुलर व्यू दे रखा है। साइड व्यू तो नहीं है, एंगुलर व्यू है, एक्सियल व्यू कहते हैं इसको हम पर्टिकुलरली अपनी सॉलिडवर्क्स की लैंग्वेज में। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे सब में 5 टर्म्स लिखा हुआ है, यानी कि हमारा क्या है, सिलिंड्रिकल है। अब एक तरीका जो बेसिक मेथोडोलॉजी होती है, सर्कल बनाते जाएंगे, एक्सट्रूड करते जाएंगे, उसमें बन जाएगा, इजी है, सिंपल तरीका वही है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा आएंगे। हम उनको मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, आप देखो। अच्छा, आप इसको अगर नोटिस करो तो ये अंदर से हॉलो है। कैसे पता हॉलो है, मुझे कैसे पता चला हॉलो ही है। इसको हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल एक्सेस बनाएंगे और साइड में ये वाली प्रोफाइल बनाएंगे, आउटर दिख रही है। सेंट्रल एक्सेस के बीच में गैप भी रखेंगे, फिर इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में इसको रिवॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो शेप को बनाते हैं हम। न्यू पे गए, किस व्यू पे गए, फ्रंट प्लेन पे, स्केच पे गए, सेंट्रल लाइन बनाई हमने। मैं 2 सेंट्रल लाइन बना रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, रेफरेंस के लिए। आप चाहो तो एक भी बना सकते हो, आप चाहो तो एक तो बनानी पड़ेगी, एक्सेस बताना है। अब मैं शेप को फॉलो करता हूँ, यहाँ से हल्का सा बाहर आए, फिर हल्का सा नीचे आए, फिर शेप देखा हमने, फिर बाहर गए, थोड़ा सा आगे, फिर हल्का सा नीचे ड्रॉप लिया, फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर नीचे ड्रॉप आया, फिर यहाँ से अंदर आए, थोड़ा सा नीचे, फिर इसके शेप पे ला के इसको कवर कर दिया। ये शेप बना दिया हमने, हो गया। अब इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस को सेलेक्ट किया है, इनर वाले को सेलेक्ट किया। मैं सबसे स्मॉलेस्ट को सबसे पहले डिफाइन करता हूँ, 39 बाई 2 करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने रेफरेंस मोड लिया। सेकंड ये कितना था, 50। फिर नेक्स्ट कितना था, कौन सा, ये हमें यहाँ नहीं दिख रहा, देखो थर्ड 52 ये आया, ये नहीं दिख रहा, ये कहाँ दिखेगा, देखो डॉटेड में यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, 61 आया, ये आपके उसमें आएंगी, इसी टाइप के फ्लंज बनानी पड़ती हैं। कितना था, 61 का। फिर कुछ शेप खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो, बाद में सही कर लेंगे। इसको सेलेक्ट किया, ये आउटर मोस्ट कितने का है, 124। फिर ये ऊपर वाला ये जो दे रखा है, ये कितने का है, ये 88 ऊपर दे रखा होगा, 88 का है। कहाँ, यहाँ पे आप देखो, 61 नहीं था, 88 ये हो गया, 124 ये हो गया, ये भी होता है। अब सिर्फ कौन सा रह गया, ये वाला, इसका दे रखा है ऊपर, नहीं इसका अंदर साइड में 50 दे रखा है, तो उसका सेलेक्ट किया, ड्रॉप किया, हो गया। अब इसकी हाइट वैल्यू डिफाइन करते हैं। हाइट कितनी है, नीचे की हाइट 20 है, फिर 3 है, फिर 9 है, और टोटल 38 है, और इसकी 2 है। तो मैंने क्या किया, पहले एस्केप किया, क्योंकि रेफरेंस एक्सेस लगी हुई थी, उसी से डिस्टेंस दिखाता है। एस्केप करके बढ़ गया, पहले स्मॉल वैल्यू डिफाइन कर दी, 2, ये 3 थी, इसको ड्रॉप किया, 3, ये 9 थी, हाँ, नहीं ये 20, ये 20 और फिर उसके बाद हमें टोटल दे रखी है कितनी, 38 अभी भी लेकिन अनडिफाइन आ रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो सारी डायमेंशन दे दी, उसके बाद भी अनडिफाइन आ रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया क्या करो, जो अनडिफाइंड आ रहा है उसकी पॉइंटर से आप उसको सेलेक्ट करके मूव करने की कोशिश करो। क्या हो रहा है बताओ मुझे, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, इसकी डायमेंशन फिक्स नहीं है। ये जो लाइन है इसको वर्टिकल रखेंगे, वो वर्टिकल कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ था, ठीक है, वही लाइन मूव कर रही थी उसको, तो उसी को हमने स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से एग्जिट किया, रिवॉल्व फीचर पे गए, इस एक्सेस के अबाउट इसको रिवॉल्व कर दिया, देखो ये शेप तैयार हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, इसके बाद ये चीज़ बनानी है मुझे,
ये क्या है हमारा सर ये वो है सर जो एंगल पे था, हाँ। कल बताया था। सो मुझे इसको बनाने के लिए प्लेन को एंगल पे बनाना पड़ेगा। तो एंगल पे प्लेन बनाने के लिए स्केच बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो फ्रंट प्लेन पे वापस से स्केच पे गया, मैंने एक लाइन ली, लाइन को यहाँ से कनेक्ट किया, इसको डिफाइन किया, एंगल डिफाइन कर लेते हैं। अब देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये और ये, तो आप एंगल किसी से भी दे सकते हो, ठीक है। 45 डिग्री यही दे रखा है, हाइट दे रखी है बॉटम से, लेकिन इस पॉइंट की, सेंटर की, मैं ये बना रहा हूँ, इस पॉइंट की हाइट कितनी है 15। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इसके बॉटम से हाइट भी दे दी, 15 अभी भी अनडिफाइन है। अब और क्या से डिफाइन करेंगे भाई, इसकी सेंट्रल एक्सिस से इसके पॉइंट तक की लेंथ 58, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ हो गई। ये लाइन बना दी मैंने, कंस्ट्रक्शन लाइन में करेंगे इसको कन्वर्ट से। ये बना दिया हमने, बस यहाँ से एग्जिट किया। अब कंस्ट्रक्शन लाइन में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके बेस पे कोई फीचर बना ही नहीं रहा। अब मैंने यहाँ पे प्लेन बनाना है, बट तो वो प्लेन कैसे बनेगा, रेफरेंस ज्योमेट्री पे गए, रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर प्लेन पे गए। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्केच के अंदर ही फीचर में जाके रेफरेंस ज्योमेट्री पे चले जाएंगे और कहेंगे सर प्लेन तो आएंगे ना ऑप्शन, वो एग्जिट करके लेना है जी। तो ये ऑप्शन 3D के फीचर का है, वो स्केच से एग्जिट करके ही आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये एरर करते हैं बेसिक, ठीक है। तो हमने इस कमांड में जब जाना है, तो ये फीचर कमांड का पार्ट है ना, फीचर कमांड में आपको 2D से बाहर आके ही जाना है। ये बेसिक मेथोडोलॉजी आप अपने माइंड में सेट करके रखिए। 3D का कोई भी काम करना है एग्जिट करना है, 2D से एग्जिट करेंगे, वरना वो प्रॉपर नहीं होगा। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, जरूरी नहीं है सब चीज नहीं होगी। कि अमन सर ने कहा था कि 3D फीचर लगेगा नहीं, ऐसे नहीं कहा मैंने, काम कर जाएगा कभी और कभी नहीं करेगा। तरीका तो आपका जो ऐसे रास्ते पे चलो जिस पे ठोकर ना लगे, है ना, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फीचर कमांड के अंदर जाके रेफरेंस पे जाके प्लेन पे जाएंगे। अब प्लेन पे जाने के बाद फर्स्ट रेफरेंस लाइन और फिर एक पॉइंट। आप उल्टा भी कर सकते हो, मैंने एक पॉइंट बताया, लाइन बता दी, उस पॉइंट पे उस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन जनरेट हो गया। आपने बस यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद इस प्लेन पे स्केच पे गए, स्केच पे जाने के बाद मैंने स्केच पे क्या बनाना है, मैं देखूंगा तो यहाँ पे 2 सर्किल है, एक का आउटर डाया 10 है, इनर डाया 3 का है। तो मैंने एक सर्किल बनाया, फिर एक छोटा सर्किल बनाया, इस पॉइंट को कंट्रोल दबा के इसके साथ मर्ज कर दिया मैंने, हो गया। फिर कंट्रोल 8 किया, इस सर्किल को 10 का दिया, इनर वाले सर्किल को 3 का दिया, यहाँ से एग्जिट किया, इस सर्किल को सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड पे गए, आगे जा रहा है, रिवर्स किया, अप टू नेक्स्ट कर दिया। ये से थ्रू होल नहीं है ना, स्पाइट करते हैं, थ्रो होल नहीं है। थ्रो होता तो नीचे दिखाते हैं, यहाँ अंदर डॉटेड व्यू में दिखाया होता है, नहीं दिखा रहता है, नीचे भी सब दिखा, यहाँ डॉटेड में दिखाते, दिखाया नहीं है, यहाँ दिखाते डॉटेड में, कहीं दिखाया नहीं होता, यानी कि थ्रो होल नहीं है, ठीक है। बट वो आपको फीचर प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। आई होप पिछले वाला बन गया होगा सबसे, सारे ठीक, ये भी बन जाएगा। और इसके अगला ड्रम है, वो भी बन जाएगा, कोई इशू दोनों में। ये आपने जो नई कमांड बताई इससे तो बहुत अभी तक के मुकाबले, पहले तक हमें हर चीज बनानी पड़ रही थी अलग अलग, तो अभी बनाना ही पड़ रहा है अलग अलग, लेकिन स्टेप्स कम हो गए। हाँ स्टेप्स कम, तो जैसे जैसे हम कमांड पढ़ेंगे ना, वो स्टेप्स को कम करने के लिए पढ़ेंगे। सर और ये दो 4 ही, हाँ बता रहा हूँ, 4 ही कमांड हैं 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए। कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में चले जाओ, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट। अभी हमने एक्सट्रूड और रिवॉल्व पढ़ा, हाँ स्वीप और लॉफ्ट रह गया, ठीक है। घुमा फिरा के हर डिजाइनर यही कमांड लगाता है। सरफेसिंग में बस एडवांस कमांड आ जाती है। हाँ, सॉलिडवर्क्स में एक कमांड और है 3D के लिए, बाउंड्री, ठीक है, वो भी यूज कर लेते हैं। बट ज्यादातर शेप ऐसे बनेंगे, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट।
ज़्यादातर शेप। अच्छा जी, अब मैं एक और चीज़ पे आ जाता हूँ कि ये तो हमने बनाया था, याद है ना? ये क्या है हमारा? नट बनाया भी किसी ने? नहीं। नहीं सर। नट कैसा शेप होता है टॉप व्यू से देखें तो? सर्कल होता है, उसके अंदर हेक्सागन, हेक्सागोनल नट है ना, हेक्सा नट कहते हैं उसे हम। नट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ये पर्टिकुलरली कौन सा नट है? हेक्सा नट। ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डिजाइनर कह देता है इसमें हेक्सा नट लगाओ, इसमें स्क्वायर हेडेड लगाओ। नट कैसे बनाएंगे? अच्छा, नट हेक्सागन बनाना है हमें। फिर हेक्सागन बनाएंगे सॉलिड में। हेक्सागन कैसे बनाएंगे लेकिन? वो टॉप व्यू पे गए, कैसा दिख रहा है? टॉप व्यू से कैसा दिखेगा? यहाँ तो पता नहीं चल रहा। यहाँ पे आओ, इसका टॉप व्यू यहाँ दिखा रखा है, हेक्सागन शेप होगा। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर शाफ्ट लग रही है तो इसके अंदर एक होल भी होना चाहिए। किसके बराबर? शाफ्ट के डाया के बराबर। शाफ्ट का जो डाया इससे अटैच होके आएगा, कौन सा इसके ऊपर लगेगी, इसका डायमीटर कितना है, तो इतने डाया का होल भी होना चाहिए। नट के लिए हेक्सागन बनाना, हेक्सागन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम। कर लिया? ठीक। अब यहाँ पैरामीटर आ रहा है, कितनी बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है इसमें? हाँ 6। आप सॉलिडवर्क्स में 41 एजेस तक का पॉलीगन बना सकते हो, और मिनिमम 2 3 होता है ट्रायंगल। टू साइड का क्लोज शेप कैसे बनाएंगे? टू साइड का एल बनता है, या वो एंगल पे आ सकता है, बढ़ सकता है वो एंगल, है ना, लेकिन क्लोज शेप आएगा टू साइड्स का नहीं। तो मिनिमम साइड कितनी? 3। मैक्सिमम 41। ऑटोकैड में? 41। ऑटोकैड में? ऑटोकैड में सर उसमें भी 3 मिनिमम है। हाँ, मैक्सिमम नहीं 41 ही मैक्सिमम। नहीं, उसमें तो It's not ज़्यादा है तो 100 और ज़्यादा 200 सर्कल ही हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहा है। जी। हाँ बहुत। गैस करो कितना? 400 और ज़्यादा, 1000 थोड़ा और ज़्यादा, 1200 थोड़ा 1100 1000 1000 की रेंज में। 1000 1024 1024 1024। ये तो कुछ 10 देखा नंबर 2 to the power 32। मैथ 3 में पढ़ते थे हम सर। ये 1024 1 MB में कितने KB होते हैं? वही सर, वही ये नंबर देखा सा लग रहा है। एक हाँ 1 GB में 1024 MB। हाँ, 1 MB में 1024 KB, 1 KB में 1024 बिट होती है, बाइट होती है? बिट। हाँ, 8 बिट मिलके एक बाइट बनते हैं। 1 बिट मिलके 8 बिट मिलके एक बाइट बनते हैं। 1 बाइट। क्या करते हैं मैं बताता हूँ क्या करना है। आप जब प्लान परचेज करने जाते हो ना, तो वो कहता है 100 MBPS का है, कहता है। जब आप उसको अपने कंप्यूटर में लगाते हो ना, तो उसकी 10 MBPS स्पीड आती है, 12 आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो MBPS लिखते हैं ना, MBPS, तो वो कहते हैं कि हमारा जो प्लान है सर वो 100 MBPS का है वो 100 का, लेकिन वो क्या है, वो इस तरीके से लिखते हैं 100 कैपिटल M स्मॉल b PS, है ना, ठीक। और जो आपको स्पीड दिखाता है टॉरेंट या कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, तो वो 10 MBPS होता है कैपिटल में। जी। कैपिटल बी को हम कहते हैं बाइट, अब हम खरीदने जाए कैपिटल बी को हम कहते हैं बाइट, और ये स्मॉल बी होता है बिट, ठीक है। तो 8 टाइम्स आपकी स्पीड क्या हो जाती है? कम। वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वो आपको सच भी नहीं बता रहा, ठीक है। आपके भोलेपन का फायदा उठाया। तो हमें क्या करना चाहिए सर? आपको उससे पहले लिखवाना चाहिए बिट है बाइट है। हाँ, वही पूछ लेना चाहिए। वैसे 100 बिट वो अब जो आ रहे हैं ना, इतने के आ रहे हैं। जब हम कॉलेज में थे तब चलते थे ये वाले 100 MBPS के, बड़ी बी की जगह स्मॉल बी होता था। सर अब भी ज़्यादातर यही करते हैं सर। नहीं ऐसा नहीं करते,
अब तो नॉर्मल हो गया है यार 100 Mbps। अब तो आ रहा है वाईफाई जो एयरटेल हाँ, वगैरह वही चल तो रहा है मैं ना, कह फाइबर रहा हूँ। वाले। डेली लोग 1.5 GB कंज्यूम कर देते हैं, दोपहर तक 5G पता ही नहीं चलता। अब तो बिट का कहीं रोल ही नहीं रहा ना, बाइट का आ गया। लेकिन मतलब पहले हमारे टाइम पे बहुत होता था, हम लोग लगाए पड़े हैं, स्पीड ही नहीं आ रही यार 10 पहले केबी भी है, केबी में आ रहा था। एमबी में आ जाता, खुशियां मनाते थे सर। एक एमबी आता था उस टाइम पे, 3G जब लॉन्च हुआ था सर, तो 900 कुछ केबी टच हो जाता था। खैर यहाँ पे हमने पॉलीगन 60 मिनट में डाउनलोड इधर आते हैं, इधर आ जाते हैं वापस। अब हमने पॉलीगन शेप के लिए ये बना दिया, सर्किल बना दिया। सर्किल के डाया को दे दिया हमने, कितना है भाई 37.5, जो शाफ्ट का सबसे आगे वाला ओडी था। इसका क्या पैरामीटर देना है भाई वो भी पढ़ लेते हैं हम। क्या दे रखा है इसमें हमें, 80 डिस्टेंस दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक। लेकिन इसकी ये वाली एज से ये वाली एज तक का डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस अलाइन मत दे देना। जैसे ये स्ट्रेट रखोगे तो यार मतलब ये स्ट्रेट रखोगे तो वर्टिकल दिखाएगा, ऐसे रखोगे तो हॉरिजॉन्टल दिखाएगा। आपको एंगल पे रखना है इसे, और रख के यहाँ बताया कितना 81 का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि अभी भी डिफाइन नहीं हुआ। एज की लेंथ डिफाइन तो कर दी, कहाँ कितनी सर, दूर, वो ये वाला कितनी दूर 25 हाइट से वो तो एक्सट्रूड करना है 25। सर्कल। तो सर ये क्या नाम है, वो होगा ऐसा टेंजेंट तो होगा ही सर। मैंने एक ही पीस बनाया है, टेंजेंट भी होगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैंने डिफाइन कर दिया, ये कंप्लीट डिफाइन है, बस इसमें क्या रह गया अभी, ये क्या हो रहा है राउंड कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक लाइन को सेलेक्ट करो, या तो उसको हॉरिजॉन्टल कर दो या वर्टिकल कर दो, वो अपने आप फिक्स हो जाएगा। अब इसको एग्जिट किया, एक्सट्रूड किया, कितनी हाइट 25। अब बन गया ये हमारा। अब मैंने इसको फ्रंट प्लेन से कंट्रोल प्रेस करके चेक किया, यही तो फ्रंट व्यू दे रखा है वहाँ पे, जरा ध्यान से देखना, ये और ये सेम है। नहीं सर, क्या गलत है सर ऊपर से राउंड है। क्या कर रहे हैं राउंड करने के लिए, सर फ्लैट। हाँ सर, याली एच पे, याली पे भी, हाँ सब सब पे। हाँ। ठीक, सर ऐसा तो नहीं होता शायद, नहीं होता। पता नहीं आप सर। लोग तो ऐसे ही करवा रहे हो मुझसे। नहीं सर, मैं नहीं करवा रहा सर, ये काम अच्छा, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता सर। तो कैसा होता है सर? ये क्या है, ऐसा तो सर नहीं इसके होता जो ना। कॉर्नर होते हैं ना, वहाँ से थोड़ा हाँ। ऐसा होता है ब्लंट शेप। कॉर्नर ही तो फ्लैट किया नहीं हमने। सर, एजेस हो गई हैं तो। अच्छा, तो मतलब काम खराब हो गया। सक्सेसफुल तो नहीं था। अच्छा, क्या चीज़ नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, अगर मैं फ्रंट व्यू देखता हूँ, जो मैंने फ्रंट व्यू को कंट्रोल किया, corners है ना, वो नहीं चाहिए। मैं इसको व्यू को देखता हूँ तो ये देखो राउंडनेस ये नहीं चाहिए। Yes sir, ये नहीं आप ये सोचो कि ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे, चाहिए। ठीक। मैं क्या करूँगा, अब एक ऐसा प्लेन लूँगा जिसमें अपोजिट कॉर्नर मिलना है मुझे, जैसे वर्टिकल प्लेन, टॉप नहीं। राइट में जाता हूँ तो राइट प्लेन में अपोजिट कॉर्नर आ रहे हैं, आ रहे हैं अपोजिट कॉर्नर जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। कहाँ आ रहा है मुझे बताओ, अपोज मैक्सिमम डिस्टेंस वाले कॉर्नर कौन से होंगे, जैसे कि ये और ये वाला और ये वाला, ये और ये। क्या राइट में आ रहा है वो, नहीं आ रहा ना, तो राइट नहीं लूंगा। अब मैंने लाइन को जो पॉलीगन बनाया था, उस लाइन को नीचे वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल किया था, तो मेरे में ऐसा है। आप अगर लाइन को वर्टिकल करोगे तो हो सकता है आपका फ्रंट की जगह राइट प्लेन सही हो, ठीक है। मैं फ्रंट में देखता हूँ क्या इसमें डायगोनल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस प्लेन को राइट क्लिक करके स्केच पे गए। अच्छा, इसी में हमें ये भी दिखेगा, ये ऐसा ही इसी में आएगा। तो अब इसमें मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए ना, सो मैंने क्या किया, लाइन ली, स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऊपर, यहाँ से आगे स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से एक आर्क लिया, इस पे कनेक्ट कर दिया। इसका साइज नहीं दिया हुआ हमें, देखो पहली चीज तो दिया हुआ है। मैं इसको फिर भी सेट करने के लिए इसके मिडल पे सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब मूव करोगे तो इसका मिडल पॉइंट आ जाएगा। सर इसका डिग्री आपने यहाँ पे रख दिया, 30 हाँ, कुछ डिग्री होता है वो अभी हम नहीं दे रहे, ठीक है। अभी हम ऐसे रख, ठीक।
डिग्री पे कट किया जाता है वो। आप यहाँ से लाइन मिलाते हो, उनकी डिग्री को 30 कर देते हो, चाहो तो। इतना किया मैंने। इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, सेंटर लाइन ओरिजिन से वर्टिकल दे दी, एग्जिट किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को कट करना चाहता हूँ चारों तरफ से। जैसे मतलब एक्चुअल में ये बनाया जाता तो कैसे बनाया था, जो हमारा पीस होता, वर्क पीस होता, उसको लेते हैं हम, यहाँ पे ग्राइंडर मशीन ऑन करते वो, या लेथ मशीन और टर्निंग मशीन ऑन करते, उस पर जाके उसको टच करते, वो पर्टिकुलर उस एलिमेंट को कट करती जाती, या अपने इसको रिवॉल्व पे लगाते, अपना कटिंग टूल लेते, वो उसको यहाँ पे लाके टच कर देता, वो उसको उसी इसके अबाउट कटिंग कर देता। तो वही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कौन सा कमांड से कर सकते हैं, रिवॉल्व कमांड से। रिवॉल्व कमांड पे गए, एक्सेस सेलेक्ट थी, कंप्लीट डिग्री पे रिवॉल्व करना था, आपने ओके कर दिया। ओ सॉरी, मैंने रिवॉल्व कर दिया। मुझे क्या करना है, मटेरियल को रिमूव करना है, तो रिवॉल्व ना करके रिवॉल्व कट करेंगे हम। अब ओके गया। अब इसको वापस से फ्रंट प्लेन से स्केच पे देखो क्या आ रहा है, ऐसी शेप, ठीक है। ये प्रोफाइल रिवॉल्व कट से ही आपकी आएगी, बिना उसके नहीं आ पाएगी। सो बताइए, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक, सो अब ये शेप बन जाएंगे आपके तीनों। ये वाला आपको अपने आप ट्राई करना है, ये भी रिवॉल्व से बनेगा, ठीक है जी। कुछ नहीं है, हमने तो अभी मतलब नट बना दिया बिना, लेकिन अगर हमें इंटरव्यू में दे दिया टेस्ट के लिए कि इसमें एक नट भी आ गया कहीं छोटा सा, तो सर वहाँ अगर डायमेंशन नहीं दिए, नहीं देंगे वो आपको नट सामने रख देंगे, ये बना दो, वर्नियर कैलिपर पकड़ा देंगे। हाँ, हम ये भी करेंगे, अभी बात करेंगे। अब जो ऑनलाइन लेगा उसको घाटा रहेगा, जो ऑफलाइन लेगा उसको फायदा रहेगा। हाँ सर, वो ऑफलाइन ही बुला लेते हैं, वो फिर वर्नियर भी थमा देते हैं ये लोग, वही करते हैं। और सर एक चीज़ और, वो ये पूछ के जाते हैं कितने देर में बना के दे दोगे। सर खुद नहीं पता होता है कितनी देर में बनेगा मेरे से। देखो कोई भी पार्ट देते हैं ना, वो अपना कोशिश इंटरव्यू क्या करता है, अपना सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट आपको देता है, ठीक। सबसे पहले जब इंटरव्यू में जाना है तो वहाँ होपलेस नहीं होना कि नहीं सर मैं तो बना ही नहीं पाऊंगा। कोई भी, हर इंटरव्यूअर जानता है कि जब कोई बंदा, नया बंदा आ रहा है इंटरव्यू के लिए, तो नहीं है पॉसिबल कि वो पूरा कंपोनेंट एग्जैक्ट डिट्टो उतार दे 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, कुछ ना कुछ कमी उसमें रह जाएगी। वो सिर्फ डिज़ाइनर का कॉन्फिडेंस देखते हैं कि डिज़ाइनर इतना कैपेबल है कि उसको आप जब काम देंगे हम अपना, क्या वो करने पे लगा रहेगा या नहीं। आप कुछ बनाते रहो, वो आपकी अप्रोच देखते हैं कि हाँ ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। जब वो एक बार देख लेता है ना, वो 15-20 मिनट में आके चक्कर लगा के ज़रूर जाएगा, जो भी इंटरव्यूअर होगा वो आगे देखेगा हाँ कंसेप्ट ठीक है इसका या नहीं बनाने का। जब वो देख लेता है हाँ ठीक है कंसेप्ट, वो कहेगा चलो ठीक है आ जाओ, छोड़ो बात, अब बताओ कितने लोग हैं, मेन कहानी उसी पे आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर सर उसे नहीं रखना